दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही गंभीर बीमारी के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वास्तव में इस डॉग की अगर कंडीशन देखी जाए तो काफ़ी नाजुक है। पिछले 5 दिन से ये बीमार है और 3 दिन तो बैठा तो रह रहा था और आगे के जो 2 दिन बीते हैं उसमें ये बैठा ही नहीं रह रहा है, बिल्कुल लेटा हुआ है। पेट ओनर बता रहे हैं कि पहले ये 1 दिन के लिए बाहर निकला था और बाहर निकलने के बाद पता नहीं ऐसा क्या खा के आया कि आने के बाद 1 दिन तक इसने थोड़ी थोड़ी उल्टियाँ की थी और उसके बाद इसकी नसें धीरे धीरे करके और टाइट होती गई और अंत में इसकी ये दशा हो गई। अब यहाँ पे इनको डाउट हुआ था कि कोई पॉइजनिंग या कोई ऐसी चीज़ इसने खा ली है जो डॉग्स में पॉइज़न का काम करती है, तो ऐसा ही यहाँ पर लग रहा है। टेम्परेचर इसका देखा गया तो टेम्परेचर बिल्कुल डाउन आ रहा है और इन्होंने भी कोई कसर नहीं रखी है। लोकल वेट को इन्होंने दिखाया तो उन्होंने आकर के इसको एग्ज़ामिन किया और एग्ज़ामिन करके और इसको इंजेक्शन लगाए गए। जब हमारी टीम के सदस्यों से उनकी बात हुई तो उन्होंने बताया कि इसको उन्होंने एंटीबायोटिक के तौर पर सेफ्ट्राइज़ोन यूज़ किया, दर्द और सूजन का जो इंजेक्शन आता है उसके तौर पर उन्होंने मेलोक्सिकाम प्लेन यूज़ किया और इसके अलावा उन्होंने जो पेट की समस्याओं को लेकर के इंजेक्शन लगते हैं रेंटेक और रेगलान, यानी रेरेटिनिन हाइड्रोक्लोराइड और रेगनाल जो मेटाक्लोप्रोमाइड का आता है, वो भी उन्होंने 2-2 ml यूज़ किया। और ये इलाज पहले दिन एक वेट आए थे उन्होंने किया और दूसरे दिन जो दूसरे वेट आए थे उन्होंने भी अच्छी तरह से एग्ज़ामिन करके और अपनी तरफ से कुछ अच्छा ही इलाज किया होगा। उनसे बात हो नहीं पाई, लेकिन सेलाइन इसको नहीं चढ़ाया गया। यहाँ पर देखिए ये थोड़ी सी गलती यही हुई है। ऐसे केसेस में अगर सेलाइन चढ़ा दिया जाए तो बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट मिलता है। ये डॉग ऐसा नहीं था, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी था और बिल्कुल आराम से खाना पीना करता था और किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसको हुई नहीं थी। वैक्सीन भी इसकी कंप्लीट थी। तो यहाँ पर दिक्कत कहाँ हुई? तो सारी दिक्कतें लग रही है पॉइजनिंग की। हम आपको अभी यहाँ दिखाएंगे कि पहले तो जो भी इलाज इसका किया गया इसका क्या रिज़ल्ट रहा, हम आपको रिज़ल्ट भी दिखाएंगे। इसके अलावा किन मेडिसिन से ये ठीक हुआ वो भी हम आपको आगे बताएंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन इसे दी गई जिनकी वजह से आज ये दुनिया में है। नहीं तो जो कंडीशन इसकी चल रही थी उस कंडीशन को देखते हुए तो इसकी कंडीशन गंभीर ही थी, तो बचना मुश्किल था। तो आगे पूरी जानकारी आपको देंगे। पेट ओनर बता रहे हैं कि कभी कोई दिक्कत हुई नहीं थी और जब उल्टियाँ हुई तो इनको दिक्कत लगी कि हाँ कुछ परेशानी ज़रूर हुई है, कुछ खा के आया है, लेकिन इसको दस्त नहीं हुई थी और खाना पीना तब से ही इसने कुछ भी नहीं किया। सेकंड डे जब इसको थोड़ा सा खिलाया गया तो थोड़ा सा इसने डॉग फूड खाया और बिल्कुल एकदम से टाइट होकर के बैठ गया। जब टाइट होने की कंडीशन आई तो ऐसा लगा कि हो सकता है कि इसको कोई नर्वाइन डिसऑर्डर हुआ हो और इधर से पॉइजनिंग का केस था ही। तो कई बार क्या होता है कि फील्ड में 2-2 बीमारियां एक साथ आ जाती, जैसा कि यहाँ हुआ है। अब हम पॉइजनिंग को लेके चल रहे हैं, इसको नर्वाइन डिसऑर्डर भी हो गया। इसकी वजह से इसका समय पे इलाज नहीं हुआ। अगर समय पे ही इसको सेलाइन लग जाता तो हो सकता है कि ये ठीक हो जाता। इसके अलावा नर्वाइन टॉनिक अगर इसको लग जाते तो हो सकता है ये ठीक हो जाता। अच्छा एंटीबायोटिक इसको लगता तो हो सकता है ये ठीक हो जाता। तो हमारी टीम के सदस्यों ने क्या इलाज किया है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले आपको दिखाते हैं रिजल्ट की, इलाज का रिजल्ट क्या रहा। देखिए, ये देखिए घर के अंदर यही डॉग है जो इस तरीके से गिरा हुआ था, पिछले 5 दिन से बीमार चल रहा था। जब इसको पहला ट्रीटमेंट दिया गया तो ये पहले ट्रीटमेंट में इसने गर्दन ऊंची कर ली और बैठे रहना शुरू हो गया, खड़ा नहीं हो पा रहा था। लेकिन सेकंड ट्रीटमेंट के बाद ये देखिए आराम से खाना पीना, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत इसको नहीं है। अब कमज़ोरी तो आ गई, देखिए पसलियाँ दिख रही है और उम्मीद है कि पेट ओनर इसको वापस तैयार भी कर लेंगे, क्योंकि अगर शरीर है, ढांचा है तो बॉडी ज़रूर बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा इंजेक्शन टीम के सदस्यों द्वारा यूज़ किया गया, कौन सा ट्रीटमेंट किया गया, आइए आपको मैं डिटेल में जानकारी दे देता हूँ। ये वीडियो सिर्फ वेट्स के लिए है, जो प्रैक्टिशनर भाई है उन्हीं के लिए है, क्योंकि कोई भी पेट ओनर खुद इलाज कर भी नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए। ये सिर्फ पेट ओनर्स को नहीं हो करके और
जो वेटनरी डॉक्टर है उनके लिए सिर्फ जानकारी के लिए है। तो यहाँ पर लगाया गया सेलाइन के तौर पर डेक्स्ट्रोस नॉर्मल सेलाइन यानी DNS 500 ml यहाँ पर IV यूज़ किया गया। इसके अलावा यहाँ पर अगर मान लीजिए DNS नहीं उपलब्ध हो रहा है, बैग में नहीं है, तो यहाँ पर RL भी यूज़ किया जा सकता है, तो D5 भी यूज़ किया जा सकता है। बस इन तीनों में से ही एक यूज़ करना होता है, जो यहाँ पर DNS 500 ml यूज़ किया गया। इसके अलावा इसमें नर्वाइन टॉनिक के तौर पर ऑप्टीन्यूरोन, जो कि ह्यूमन वाला आता है, ऑप्टीन्यूरोन 3 ml IV लगाया गया। यानी इसी सेलाइन में 3 ml ऑप्टीन्यूरोन की 3 ml की एक एम्पुल आता है और वही एम्पुल इसमें मिला दिया गया। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड के तौर पर यहाँ पर डेक्सोना लगाया गया, डेक्सामेथासोन 1 ml, वो भी IV इसी में डाला गया। यहाँ पर अगर मान लीजिए डेक्सामेथासोन नहीं है तो बेटामेथासोन भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन डॉग में सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहता है डेक्सामेथासोन। हालांकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन इस डॉग की है, इसे बचाने के लिए इसे लगाना ज़रूरी था। इसके अलावा एंटीबायोटिक के तौर पर यहाँ पर यूज़ किया गया एमोक्सिलम फोर्ट। एमोक्सिलम फोर्ट 300 mg का लगाया गया है और IV डिज़ोल्व करके और इसी सेलाइन में इसे मिला दिया गया है। यहाँ पर अगर चाहें तो वेट अपने दिमाग के हिसाब से इसको मस्कुलर भी लगा सकते हैं, लेकिन जब तकलीफ़ ज़्यादा है और सेलाइन लगाया जा रहा है तो क्यों ना इसको IV ही लगा दिया जाए, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये हो गया सेलाइन का मैटर। 3 इंजेक्शन इस सेलाइन में, डेक्स्ट्रो नॉर्मल सेलाइन में मिला करके और IV लगा दिए गए। इसके बाद इंट्रामस्कुलर में यहाँ पर यूज़ किया गया एट्रोपिन सल्फेट। यूज़ करना ज़रूरी था क्योंकि पॉइजनिंग का केस लग रहा था और इतने दिन से ठीक नहीं हो रहा था, तो इसमें एट्रोपिन सल्फेट भी इसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए 1 ml इंट्रामस्कुलर लगाया गया। इसके बाद यहाँ पर इंजेक्शन फ्लूनिक्जिन मैग्लुमाइन यानी मैग्लुडाइन जो इंजेक्शन आता है वो इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगाया गया। ये दर्द, सूजन, बुखार इन सभी तकलीफ़ों में काम करता है। अकड़न में भी, जॉइंट पेन में भी बहुत अच्छा काम करता है और विशेष तौर से जो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, जैसे पॉलीएन्सेफेलोमलेसिया हो गया या अकड़न कोई सी भी है, रिकेट्स में भी ये काम करता है, हड्डियों से संबंधित जो प्रॉब्लम है उसमें। तो यहाँ पर फ्लूनिक्जिन मैग्लुमाइन वाला इंजेक्शन मैग्लुडाइन 1 ml इंट्रामस्कुलर लगाया गया, सिर्फ 1 ml। इसके अलावा यहाँ पर मेलोक्सिकाम जो प्लेन इंजेक्शन आता है वो भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल शानदार रहा यहाँ पर इसका उपयोग। और इस ट्रीटमेंट से ये जो अपना डॉग आपने देखा है वो बिल्कुल एकदम से ठीक हो गया। लेकिन कभी भी पेट ओनर खुद इलाज ना करें, हमेशा पशु चिकित्सक की सलाह लें।